चाहे रामायण में चाहे गीता में, क्रोधा भवती समोहा समोहात स्मृति ब्रह्मा। क्रोध से विमूढ़ता आ जाती है और हमारे अंदर का जो प्रकाश है वो अंधकार में परिवर्तित हो जाता है और एकदम लगता है कि अब क्या किया जाए। कितनी माताएं बहन फांसी खा लेती हैं, दवाई की जाती है। कितने भाई लोग स्वयं मर जाते, दूसरों को मार देते हैं। और क्रोध को ऐसा भी लगता है क्योंकि क्रोध अहंकार का भाई है। वो कहता है मैं सच्चा हूं और मेरी सच्ची बात है, चाहे मैं मर जाऊं या मार दूंगा लेकिन अपनी बात से नहीं हटूंगा, क्योंकि अहंकार अपनी पुष्टि करता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर हमारी भीतर की आंख खुल जाए तो हम अपने अहंकार को देख सकते हैं, और जब अहंकार को देख लेंगे तो फिर क्रोध भी आपके बस में हो जाएगा। फिर क्रोध नहीं रहेगा, क्रोध ही तो शीतलता बनेगी। इसलिए देखिए, क्रोध में ही दक्ष ने शिव को अपमान किया, क्रोध में ही अग्नि में सती ने तन त्याग किया। कितना बड़ा राजा होगा या कितना यज्ञ दान तप, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, लेकिन ये लड़ाई चढ़ गई। क्रोध में ही दक्ष ने शिव को अपमान किया, क्रोध में ही यज्ञ में सती ने तन त्याग किया। क्रोध में ही शिव ने फिर यज्ञ को विध्वंस किया। अरे बैर तेरा को नहीं बंदे, बैर तेरे फैल रे, अपने फैल संभाल कर गली गली की सैर रे। कौन दुश्मन है तेरा? अरे तेरा मुख्य दुश्मन तो तेरे भीतर में बैठा हुआ है। पहली बात तो सती जी ने पति की बात नहीं मानी, और फिर वहां अपमान को भी नहीं सह सके। ध्यान रखो, ज्ञानी पुरुष होते हैं तो मान और अपमान से उनका ऊपर जीवन होता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो मान और अपमान को ज्यादा श्रेय देते हैं। अब किसी ने कह दिया कि आओ भैया, बैठो भैया, अरे तुम बहुत बड़े अच्छे हो, तो भूल गए। और किसी ने कह दिया अरे तू तो यार बेकार आदमी है,
बस भाई मामला गड़बड़ हो गया। अरे किसी के कहने से ना तुम बेकार हो सकते हो, न किसी के कहने से तुम अच्छे हो सकते हो। ये तो तुम्हें स्वयं में देखना पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बेकार। बताएंगे भक्त अम्बरीश को दुर्वासा ने तीनों श्राप, विष्णु ने घुमाया चक्र दुर्वासा बहे उदास, क्रोध के कारण फिर झेले भारी त्रासदी। बताते अम्बरीश राजा को दुर्वासा ने श्राप दे दिया। ये पौराणिक कहानी है और विष्णु भगवान पर ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने उनके पीछे चक्र छोड़ दिया। ये तो कहानी है मेरे भाई बहनों। पर तुम अगर किसी पर क्रोध करते हो तो वो क्रोध का चक्र तुमको ही परेशान करेगा। आप खोज करके देख लेना। जिस व्यक्ति के साथ में तुमने अन्याय और अनर्थ किया है, जब तक उस व्यक्ति के सानिध्य में नहीं जाओगे तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। देखिए क्रोध करी कबीरा जी ने, मारे हैं सगर के सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हर के मेरे भाई बहन, शराब का नशा तो भले भी 2 घंटे में 3 घंटे में उतर जाता, लेकिन ये शराब बहुत ज्यादा खतरनाक है। और नशा तो किसी चीज का हो नशा होता है मेरे भाई। किसी भाई को तो इस बात का भी नशा हो सकता है कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो हम किसी प्रकार का नशा नहीं करते। और इस तरीका से कहा तो समझ लो कि बहुत नशा ही है। अगर जिस चीज का अहंकार है तो वो भी फिर नशा ही हो गया। इसलिए कभी कभी अच्छी चीजों का भी और हमको नशा हो जाता है। क्योंकि आगे कहा है क्रोध के कारण महाभारत सो युद्ध भयो, 18 अक्षौहिणी सेना को विनाश भयो। क्रोध में ही कृष्ण को परिवार सब नष्ट भयो। ये चीज याद करने की नहीं है, ये चीज अपने भीतर में उतारने की। इन चीजों को हम गहराई से देखें। क्रोध के कारण महाभारत सो युद्ध भयो, 18 अक्षौहिणी सेना को विनाश भयो। क्रोध में ही कृष्ण को परिवार सब नष्ट भयो। लोग जिनको भगवान कहते हैं वो भी अपने परिवार को इस आग से नहीं बचा पाए। वक्त आएगा तो कल बताएंगे। सज्जनों, पीछे तो लोग जाने क्या क्या कहते हैं।
लेकिन जो वर्तमान में जो बातें गुजरती हैं वो कुछ अलग होती है और उन बातों पर कोई कोई विवेक विचार करता है। कभी कभी श्रद्धा अंधी हो जाती है और अक्सर करके फिर वो अंधेरे में ले जाती है। इसलिए क्रोध के ही कारण महाभारत स्वयुद्ध भयो 18 सेना को विनाश भयो। क्रोध में ही कृष्ण को परिवार सब नष्ट हो। बड़े बड़े विनाशकारी युद्ध हुए। आज भी जोश में आदमी होश को खो देता है और फिर कर बैठता है और फिर बात पीछे रोता है। जब बच्ची बच्चा भटकते हैं, कोई लड़ाई हो जाए तो 3 साल के लिए 3 पीढ़ी पीछे चला जाता है। तो बहुत बड़े विचार और विवेक की बात है मेरे भाइयों। क्रोध है अंधेरी रात, एकदम अंधेरा हो गया हमारे भीतर में। अरे बाहर का अंधेरा कुछ नहीं बिगाड़ता है मेरे बहन भाइयों। अगर तुम होश के साथ अपना जीवन जी रहे हो तो बाहर के अंधेरे में तुम सहज और अंधेरे से भी अंधेरा हो और उसमें भी तुम कठिन रास्ता को पार करके आओगे। ऐसा मैंने अनुभव किया। अगर तुम बेहोशी में हो भीतर से तो ये बाहर का प्रकाश भी कोई काम है ज्यादा काम नहीं करता। इसलिए क्रोध है अंधेरी रात कछु नहीं, सूर्य पर करते रहे खोटे कर्म जरा नहीं होश रहे। सुने ना किसी की भली बात कोई आंख चढ़ रही हो और बातें को भैया ने गया। हाँ अवतार पार भी करेगी। बहुत हो गई क्योंकि क्रोध ने तुम्हारे कानों को बंद कर दिया, काम ने तुम्हारी आंखों को बंद कर दिया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, क्रोध को बहरा कहते हैं और काम को अंधा कहते हैं। क्रोध है अंधेरी रात कछु नहीं,